आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। महाराष्ट्र के कई भागों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश देखी गई। कोकण में रायगढ़, रत्नागिरी और पश्चिम महाराष्ट्र के सातारा, सांगली और कोल्हापुर जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति कई दिनों तक लगातार बनी हुई थी। इस बीच महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं का भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा जारी है और जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री वस्तुएं भी पहुंचाई जा रही है। मुंबई के गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र से स्थानीय विधायक विद्या ठाकुर की टीम भी 5 अगस्त के दिन रायगढ़ के महाड़ तालुका में पहुंची, जहां पर बीजेपी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर और उनके सुपुत्र एवं नगर सेवक दीपक ठाकुर की अगुवाई में अनगिनत लोगों तक ये राहत सामग्री पहुंचाई गई। नमस्कार, मैं जयप्रकाश ठाकुर, वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी महाराष्ट्र। मेरे साथ मुंबई से हमारी पूरी टीम आई है 15-20 लोगों की, और उसमें हमारे विजय गायकवाड़ मंडल के अध्यक्ष हैं, नगर सेवक दीपक ठाकुर हैं, हमें मोरे हैं, विक्रम है और काफ़ी हमारे सभी कार्यकर्ता हैं। और यहाँ के हमारे उपाध्यक्ष हैं, राजेश जी हैं, महामंत्री हमारे यहाँ पर हैं, हाँ विपिन जी महामंत्री, मंडल के अध्यक्ष हैं यहाँ पर, और सभी जो महाड़ के लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। आज हम लोग महाड़ के गांव में जा रहे हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ और जहाँ पे बहुत अतिवृष्टि हुई और बरसात होने के कारण जहाँ पे बहुत नुकसान हुआ, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। और जो कुछ आवश्यक वस्तु है वो भी हम लेकर आए हैं, उन गांव वालों को देंगे। हमको पता है कि जो पिछली बरसात हुई 1 सप्ताह पहले, तो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे नुकसान हुआ, लोगों के गाड़ियों का नुकसान हुआ, घरों का नुकसान हुआ, और जो अतिवृष्टि के कारण लोगों के घर बह गए। तो घरों को हम देखेंगे और देखने के बाद हम तय करेंगे कि उसमें हम उनको और क्या मदद कर सकते हैं। आज जो मदद है वो हम लोग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सर, क्या पार्टी की 22 जुलाई को रात में जिस तरह से कोंकण में बाढ़ आई और उस वजह से महाड़, पोलादपुर और हमारे महाड़ तालुका के बहुत से खेड़े गाँव अफेक्टेड हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरह से कोंकण में और विशेष करके महाड़ में रूपादृष्टि लगाई और यहाँ आके हमारे सब बाढ़ग्रस्तों को जिस तरीके से राहत दी है, उसके हिसाब से मैं आपके तरफ से उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जयप्रकाश जी है, विद्याताई है और उनके दीपक जी है, ये यहाँ पे आ रहे हैं। उनकी सब टीम लेके आज आए हैं। लगभग जीवनावश्यक वस्तुओं का यहाँ पे बहुत सा सामान उन्होंने लाया है। मैं उनका ही शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो सोच लेके वो यहाँ पे आए हैं कि ये सब हुई, ये सब खत्म होने वाली बात है। आगे जाके ये सब खेडूत गाँव में जिनके घर गिरे हैं या स्कूल का भारी नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट तो करने वाली है, मगर भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि प्रथम राष्ट्र, मत पक्ष और आखिर में हम स्वयं। इस सोच के हिसाब से विद्याताई ने जिस हिसाब से हम सबको बोला है कि हम यहाँ आके रिहेबिलिटेशन का काम करेंगे, कुछ जो कंस्ट्रक्शन है वो करने की सोच रखे है, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूँ। कोंकण वासियों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी और ये सब सोच रखने वाली बम्बई के सब हमारे नेता लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूँ। महाड़ शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूर पर कालिंज गांव के लक्ष्मीवाड़ी गांव में जब जयप्रकाश ठाकुर और उनकी टीम पहुंची तो उनके होश उड़ गए। नदी के किनारे बसे इस छोटे से गांव में मूलतः आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, लेकिन कुदरत ने इस तरह अपना कहर बरपाया कि लोगों के घर ही उजड़ गए। स्थानीय लोग जब किसी नेता व राजनेता को अपने गांव में देखते हैं तो उनसे रोटी, कपड़ा और मकान तीनों की मांग करने लगते हैं। माझं घर आहे ते पूर्णपणे गेलेलं आहे, त्याच्यातलं काहीच राहिलेलं नाही। जसं मी सांगितलं की माझी वाडी लक्ष्मीवाडी 23 घरं ही पूर्ण गेलेली आहेत, तसं माझंही घर पूर्ण गेलेलं आहे। तर माझी शासनाकडे एवढीच नम्र विनंती आहे की आमच्या जागेसाठी आणि घरकुल योजना आम्हाला याआधी कधीच मिळाली नाही। कोणालाच 51 कुटुंब आहेत, त्यांना कोणालाच घरकुल योजना मिळाली नाही। जागा मिळावी आणि घरकुल योजनाचा लाभ आम्हाला सगळ्यांना मिळावा एवढीच मी शासनाकडे विनंती करते। कारण याच्या आधी आम्हाला कोणतीच शासकीय योजना इथे मिळाली नाही लक्ष्मीवाडीला। तर माझ्या एकटीसाठी मी काहीच मागू शकत नाही। जे मी मागेन ते माझ्या सर्व माझ्या गावासाठी मागू शकते।
एकटीचा जे त्यांचं नुकसान माझं नुकसान झालेलं आहे ते त्यांचंही झालेलं आहे. त्यामुळे मी एवढीच विनंती करते की परत विनंती करते की जे काय द्यायचं ते माझ्या पूर्ण लक्ष्मीवाडी जेवढी माझी कुटुंब आहेत तेवढ्यांना सगळ्यांसाठी द्यावं. माझं वैयक्तिक म्हणजे मंडप डेकोरेशनचा बिझनेस आहे तो पूर्णपणे गेलेला आहे. त्याच्यात माझं पूर्ण मी वैयक्तिक म्हटलं तर ते मी पूर्ण लॉसला गेलेलं आहे. मी मुद्रा लोन म्हणून मी लोन घेतलेलं बँकेचं फायनान्समधून घेतलेलं आणि ते लोनसाठी मला आता सारखे कॉल येत ते कुठेतरी थांबवावे एवढीच मी विनंती करते. बहरहाल स्थानीय लोगों की मांग सुनने के बाद बीजेपी नेता ने आश्वासन दिया है कि वे एक रिपोर्ट बनाकर अपने शीर्ष नेताओं को ये रिपोर्ट सौंपेंगे और जल्द से जल्द इस गांव का पुनर्विकास करेंगे. और सही बात है कि सबके मकान गए हैं. हम भारतीय जनता पार्टी के सभी आमदारों ने अपना जो 1 महीने का वेतन होता है जिसको मानधन कहते हैं करीब 1.25 लाख रुपए के आसपास रहता है और सभी आमदारों ने तुरंत सरकार के निधि में दिया है जिससे उनका घर बन सके. और हम भी पार्टी की तरफ से हम बात करेंगे जिनको निवास की व्यवस्था या कोई स्कूल छोटे स्कूल्स को ध्वस्त हुए होंगे या गिरे होंगे उसके बारे में भी हम सर्वे कर रहे हैं. सर्वे करके पार्टी को देंगे और पार्टी को देने के बाद फिर पार्टी जैसा हमको आदेश करेगी वैसा हम उसको आगे उनका बना के देने का काम करेंगे. हम सब लोग पूरी टीम आज मुंबई से आए हैं. हमारे जो महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर जी उनके नेतृत्व में हम सभी के यहाँ के तालुका अध्यक्ष दलवी जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष राजेश जी, हमारे महामंत्री विपिन जी, ऐसी पूरी टीम और हमारे गोरेगांव विधानसभा की पूरी टीम आज आई है. आज हमने अभी आप लोगों ने देखा, आप लोग थे पूरे सुबह से साथ में है. अभी हमने पूरे क्षेत्र का मुआयना किया. यहाँ जो आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ जो नदी के किनारे जिनके घर थे आज आधे घर मैक्सिमम घर टूट गए हैं. करीब 23 परिवार यहाँ रहता है और कई घर मैक्सिमम घर आपने देखा होगा तो टूट गए हैं. तो आज हमने सर्वे किया है. आज जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, राशन है, चटाई है, कपड़े हैं, वो सब हम लाए हैं. मगर ये तो टेम्पररी है. जो परमानेंट जो मदद है जैसे आपने की शिफ्टिंग की या इनके परमानेंट जो घर की विषय है, बहुत लोगों के पेपर्स भी जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड वो भी बह गया है. तो वो जो हमारी लोकल टीम है महाड़ की जो पूरी टीम है वो भी हमारे साथ है, वो फॉलोअप करेंगे. और जैसे जयप्रकाश ठाकुर जी ने बताया कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी और यहाँ जो कलेक्टर साहब हैं उनसे फॉलोअप करके इनको कहाँ प्रॉपर शिफ्टिंग दे सकें जिससे कि हर साल ये इशू ना हो. एक बार जो भी हो परमानेंट सोल्यूशन हो. इसके आज हम पूरी टीम आई है हमारे साथ. पूरी महाड़ की हमारी जो लोकल टीम है भारतीय जनता पार्टी की वो भी आई है. वो इस काम को फॉलोअप करेगी लोकल लेवल पे. इस तरीके से विषय है. सर आप महाड़ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर के अंतर्गत एक गांव ऐसा भी है जो अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है. प्रकृति के प्रकोप ने ऐसी कहर भरपाई कि गांव अब गांव की तरह नहीं रह गया. देखिए इस वक्त हम खड़े हैं एक ऐसे ही घर में. ये पहले घर हुआ था लेकिन इसके चारों दीवारें जो हैं पूरी तरह से अब ध्वस्त हो चुकी हैं क्योंकि ठीक पीछे देखिए आप एक यहाँ पर जो नदी का वो है वो यहाँ पर इस नदी का जो प्रकोप है वो इस घर पे आया था और इस पूरे गांव को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया. लेकिन जिस तरीके से ये गांव में तकरीबन 23 से 24 लोग रहते थे, 23 से 24 परिवार रहते थे, वो पूरी तरह से सुरक्षित हुए लेकिन इनके जो कागजात हैं वो पूरी तरह से बह गए हैं. कुल मिलाकर कहा जाए कि प्रकृति के प्रकोप ने महाड़ में सबसे ज़्यादा कहर बरपाया है. और ये चारों तरफ आप इलाका देखेंगे, ये घर देखिए वो दरवाज़ा उस तरफ था, उस तरफ जो खपड़े की छत हुआ करती थी वो पूरी तरह से अब ध्वस्त हो चुकी है. कुल मिलाकर कहा जाए कि प्रकृति के प्रकोप ने जिस तरह से महाड़ में कहर बरपाया है ये कहीं न कहीं एक दुर्दैवी है या यूँ कहें कि प्रकृति जो कहीं न कहीं थोड़ी सी नाराज़ थी इस वजह से इस तरह की जो आपदा या जो कहें कि ये जो मुसीबतें हैं वो महाड़ के जो लोग हैं, महाड़ के इस गांव के लोग हैं उन पर कहर बरकर बरसी है. प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं.